कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 8 जुलाई और 8 जुलाई को आपका थर्ड शिफ्ट का आपका ICAR टेक्नीशियन का री एग्ज़ाम था, जो कि समाप्त हो गया है। तो 8 जुलाई थर्ड शिफ्ट में आप आज क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, प्रश्न जितने भी मिले हैं 100% रियल प्रश्न मिले हैं। बाकी जो भी प्रश्न छूट गए हैं उसको ऑल शिफ्ट के वीडियो में हम शामिल कर देंगे। वीडियो आपका रात्रि 9 से 10 बजे के बीच आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग वीडियो को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप लोग से निवेदन है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका ये देख सकते हैं, एक स्टूडेंट 2 मिनट पहले ही आपका ये कमेंट किए थे जो एग्ज़ाम दे के आए हैं थर्ड शिफ्ट का, कि आप कल की PDF से 5 से 6 क्वेश्चन सेम मिले हैं आज थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक्स भाई। ठीक है, तो ये कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं वो क्वेश्चन भी हमारे पास आ गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन अलग पूछे गए उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। आपका जिनका भी एग्जाम है 10 तारीख को, उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, लिंक कॉमेंट में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न आज का पूछा गया है वो पूछा गया था महिला IPL 2023 कौन सा टीम जीती है। तो महिला IPL 2023 की बात करेंगे तो इसका जो विजेता है वो दोस्तों आपका मुंबई इंडियंस है। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रनअप की बात करेंगे, रनअप यानी कि उप विजेता का, तो उप विजेता टीम बना है आपका दिल्ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर उप विजेता पूछ दिया जाए तो दिल्ली हो जाएगा। इसके अलावा विनर को कितना रुपये मिलता है, तो विनर को टोटल 6 करोड़ मिलता है, रनअप को आपका 3 करोड़ मिलता है और जो थर्ड प्लेस पे आपका रहता है उसको आपका 1 करोड़ मिलता है। ठीक है, तो टोटल आपका 10 करोड़ का विनिंग अमाउंट था महिला IPL 2023 का। इसके अलावा पुरुष का भी बात करेंगे हम लोग, तो पुरुष का जो IPL हुआ था 2023 में, उसके जो विजेता बने थे आपको मालूम होगा चेन्नई सुपर किंग आपका बना था। चेन्नई सुपर किंग ये आप टाइटल जीतने वाला 5वां, ठीक है 5 बार आपका ये टाइटल चेन्नई सुपर किंग अपने नाम किया था IPL का। इसके अलावा 5 बार आपका मुंबई इंडियंस भी टाइटल है जो कि जीता है। ठीक है, तो चेन्नई और मुंबई दोनों आपका 5 बार टाइटल जीत चुका है। रनअप कौन रहा था आपका पुरुष वाला का, तो रनअप आपका रहा था कौन, तो गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात जायंट्स आपका क्या रहा था, रनअप रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत में अब तक कितनी महिलाएं हैं जो कि राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में अब तक कितनी महिलाएं जो कि राष्ट्रपति रह चुकी है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2 हो जाएगा। अभी तक भारत में 2 ऐसी महिलाएं हैं जो कि राष्ट्रपति रह चुकी है। पहला जो राष्ट्रपति आपका रही हैं, तो पहला जो आपका भारत की महिला राष्ट्रपति रही थी वो आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही थी, जिनका जो कार्यकाल था आपका 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक का था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में भी जो आपके राष्ट्रपति हैं वो आपके भारत की महिला ही हैं। उनका नाम है आपका द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। ठीक है, ये आपका जो द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यकाल है आपका 25 जुलाई 2022 से आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अब तक कितनी महिलाएं राष्ट्रपति रह चुकी है, तो 2 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वांगला जो फेस्टिवल है वो आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो वांगला जो फेस्टिवल है भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में बसने वाले गारो समुदाय के द्वारा महीने के नवंबर में फसल कटाई से संबंधित एक उत्सव है। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आता है कि इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। ये कौन से समुदाय के लोग मनाते हैं, तो गारो समुदाय के लोग मनाते हैं। कब मनाया जाता है, तो नवंबर के महीने में मनाया जाता है। ये कौन सा त्यौहार है, तो फसल कटाई से संबंधित त्यौहार है। ठीक है, तो इतना फैक्ट्स आप बांग्ला महोत्सव से बांग्ला फेस्टिवल से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का पूछा गया था, जो कि आपका 2.42 दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है जो कि PDF में शामिल किया गया था। साथ में साथ आपका पानी का भी अपवर्तनांक सूचकांक को डाला गया था, जिसको जो होता है 1.33। कांच का भी कल पूछा जा चुका है, जिसका राइट आंसर था 1.52 आपका ऑप्शन में था। निर्वात में आपका जो अपवर्तनांक सूचकांक होता है वो 1 होता है। हीरा का तो 2.40 होता ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज का जो स्थापना है कब और कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कब हुआ था, तो 1867 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कोई भी आपका जब समाज आता है या सोसाइटी आता है या कोई भी आपका पॉपुलर चीज़ आता है जो कि स्थापना संबंधित पूछा जाता है, तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि किसी चीज़ को याद रखिए, तो कब कहाँ और किसने। ठीक है, 3 चीज़ को आपको याद रखना है, कब कहाँ और किसने। तो आपको 2 आपका आज पूछा गया था, कब और कहाँ। ठीक है,
कहाँ किसने किया था ये नहीं पूछा गया था, तो इसको भी याद रख लीजिए, आपका 10 तारीख को पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, इस समाज का प्रमुख जो उद्देश्य था लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना था और केवल एक ही भगवान की पूजा करना था। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ समाज है, जैसे कि आपका प्रार्थना समाज तो हो गया आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, शायद आपका 1828 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कन्फर्म है। इसके अलावा वैद्य समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। सबको देख लीजिएगा कि कहाँ किया गया था और कब किया गया था। ठीक है, हम आपको बता दिए कि किसने किया था। ठीक है, बाकी आप लोग देखकर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पाकिस्तान के संस्थापक जनक में से रहे एक नवाबजादा लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लियाकत अली खान हो जाएगा। ठीक है, उनका जो कार्यभार था वो आपका 15 अगस्त 1947 को शुरू हुआ था और 16 अक्टूबर 1951 तक इसे संभाले रखा था। ठीक है, तो लियाकत अली खान इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो आपके भीमराव अम्बेडकर साहब थे। इसके अलावा गृह मंत्री कौन थे, तो आपके सरदार पटेल भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आरटीआई एक्ट कब आया था। तो आरटीआई एक्ट मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का जो अधिकार है 2005 में आया था। 2005 में 15 जून को आपका अधिनियमित किया गया था, लेकिन पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को इसे संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया था। तो 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया था कि एक्ट आया कब था, अगर डेट भी पूछा गया था तो 15 जून हो जाएगा और इसे लागू कर दिया गया था 12 अक्टूबर को, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि फरवरी 2023 तक महासागर को साफ रखने के लिए भारत और किस देश के साथ एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसका भी जो आंसर है नहीं मिल पाया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिसपेल्ड होगा। आप लोग जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं क्वेश्चन को ठीक ढंग से लिख दीजिए, बाकी हम होल शिफ्ट के वीडियो में आप लोग को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल 2023 तक कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं। क्लासिकल लैंग्वेज करने का मतलब है शास्त्रीय भाषा। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा की बात करें तो भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। पहला आपका तमिल है, दूसरा आपका तेलुगु है, तीसरा आपका संस्कृत है, चौथा कन्नड़ है, पाँचवा मलयालम है और छठा आपका क्या है, तो ओडिया है। ठीक है, आपकी बात करें कि पहली भाषा जिसे कि शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ था वो था आपका तमिल। कब हुआ था, 2004 में इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। सेकंड में आपका 2005 में आपका किसे घोषित किया गया है, संस्कृत को घोषित किया गया है। 2008 में आपका कन्नड़ को घोषित किया गया है। 2008 में ही आपका तेलुगु को भी घोषित किया गया है और 2013 में आपका मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और आपका 2014 में बात करें तो आपका उड़िया को आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उड़िया जो भाषा है आपका शास्त्रीय भाषा सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा है वो आपका ओडिया ही है। सबसे पुराना कौन है, तो आपका तमिल है। ये तो आपका बात हो गया शास्त्रीय भाषा का। अब हम लोग बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य का। तो शास्त्रीय भाषा आपका जिस प्रकार 6 है उस प्रकार शास्त्रीय नृत्य कितना है, तो 8 है। कौन कौन सा है, तो उसको भी एक झटके में हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका भरतनाट्यम है जो कि सबसे पुराना है, ये आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है। दूसरा आपका बात करें तो आंध्र प्रदेश का क्या है, तो आपका जो कुचिपुड़ी है वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। एक आपका सतरिया है जो कि दोस्तों आपका असम का है। एक बात करें तो आपका क्या है, तो मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम है ये आपका कहाँ का है, तो आपका केरल का है। मोहिनीअट्टम के साथ आपको एक कथकली याद रखना है जो कि आपका कहाँ का है, केरल का ही है। ठीक है, एक आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ का है, तो ये आपका मणिपुर का है। एक आपका बात करना है तो उड़ीसी याद रखना है, ये कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा का है। ठीक है, इसके बाद एक आपका बच गया कथक जो कि दोस्तों कहाँ का है, तो ये आपका यूपी का है, यानी कि उत्तर भारत में इसकी श्रेणी में भी आता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, कथक शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 2021 का चेस प्लेयर ऑफ द प्लेयर कौन था, चेस प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा हो जाएगा। अभिमन्यु जो मिश्रा है 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा चेस के सबसे कम उनके ग्रैंड मास्टर बने थे 2021 में। इन्हें ही चेस प्लेयर ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो दोस्तों आपका स्थित कहाँ पर है, तो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स वो दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा आपका क्या था, घुमावदार पूछा गया था कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक कांड हुआ था
वो टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर स्थित है, तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली पहाड़ियों में स्थित है, राजस्थान जिले के अलवर, ठीक है, अलवर जिले का क्या है, तो हिस्सा है। ठीक है, सरिस्का को 1955 में वन जीव अभयारण्य घोषित किया गया था, 1978 में बाघ अभयारण्य घोषित किया है, जिससे कि भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है, जो कि बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इससे पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या कांड हुआ, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभयारण्य क्षेत्र में लगी भीषण आग, ठीक है, तो आपका क्या हुआ था, आग लग गया था और 3 दिन तक आपका इस पर काबू नहीं पाया गया था। ठीक है, इसके अलावा 10 किलोमीटर तक ये आग है जो कि इलाके में फैल गया था। इसको बुझाने के लिए 300 वनकर्मी, ग्रामीणों के साथ साथ 2 हेलीकॉप्टर भी जुटा था। ठीक है, तो ये आपका कांड हुआ था हाल में, इसी के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मराठी भाषा गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो मराठी भाषा जो गौरव दिवस है वो दोस्तों आपका हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कवि विष्णु वामन शिरवाडकर यानी उर्फ कुसुम मगराज की जयंती पर यह आपका गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कनकेव मिरर में इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, यानी कि कहाँ पर इमेज है जो कि आपका बनेगा। ठीक है, तो कनकेव मिरर में दोस्तों आपका जो इमेज है वो कहाँ पर बनता है, तो जब वस्तु फोकस बिंदु से परे किसी स्थान पर स्थित होती है तो छवि हमेशा दर्पण के विपरीत दिशा में कहीं स्थित होगी, भले ही वस्तु के सामने, ठीक है, कहीं भी स्थित, तो छवि हमेशा दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, तो दर्पण के पीछे इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो प्रश्न आपका रिपीट हुआ है जो कि स्टूडेंट के द्वारा ही ये भेजा गया था। पहला पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काठियावाड़ी भाषा बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे PDF का स्क्रीनशॉट है जो कि स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका सौराष्ट्र हो जाएगा। ये दोस्तों पूछा गया था, हमने आपको बताया था कि गुजरात में जो सौराष्ट्र जगह का नाम है वहाँ पर काठियावाड़ी भाषा बोला जाता है। साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि दक्षिणी गुजरात में सुरती भाषा, मध्य गुजरात में चरोटारी भाषा, कच्छ में कच्छी भाषा और बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था गौतम बुद्ध का जन्म है जो कि कहाँ हुआ था। कल आपका पूछा गया था नेपाल के किस क्षेत्र में हुआ था। आज पूछा गया था कि कहाँ हुआ था, लुम्बिनी आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म है आपका कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, जो कि पड़ता कहाँ है, नेपाल में। नेपाल के भी किस भाग में, तो दक्षिणी भाग में। ठीक है, इनका जो जन्म है आपका 563 BC में हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में इनका है जो कि मृत्यु हो गया था। गौतम बुद्ध की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, इनको बौद्ध धर्म का जो स्थापना किए थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बौद्ध गया में हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। तो बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पहला उपदेश की बात करें तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, इसके अलावा इनका जो मृत्यु हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका कुशीनारा में हुआ था। ठीक है, तो इतना फैक्ट्स आपको गौतम बुद्ध से संबंधित है जो कि याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है। ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये आपका जो लास्ट जनगणना है वो दोस्तों आपका कब हुआ है। ठीक है, तो लास्ट जनगणना यानी कि अंतिम जनगणना है वो दोस्तों आपका कब हुआ है, तो अंतिम जनगणना की बात करें तो ये दोस्तों आपका हुआ है 2011 ईस्वी में। ठीक है, तो 2011 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना की बात करें तो जनगणना आप लोग जानते होंगे हर 10 साल में आपका होता है। पहली बार जनगणना आपका हुआ था 1872 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा पहली बार संपूर्ण जनगणना की बात करें तो 1881 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुआ था 1951 ईस्वी में। उसी से हर 10 साल बाद आपका जनगणना जो कि होता है 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में, 81 में हुआ, 91 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में आपका लास्ट हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद आपका ये 7वीं जनगणना था जो कि 2011 में हुआ था। और ओवरऑल बात करें 1881 से तो ये दोस्तों आपका देश का 15वीं जनगणना था। ठीक है, आपका जो अगला जनगणना है वो दोस्तों आपका 2021 में होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया है। सितंबर 2023 में इसका जो जनगणना का जो आपका प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने की संभावना है। 2021 का जो जनगणना होगा वो आपका देश का आपका 8वां जनगणना होगा, इसको भी याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का, और ओवरऑल आपका 16वां जनगणना होगा। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 8.6% आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का जनसंख्या था। इसके अलावा SC की जनसंख्या की बात करेंगे तो 16.6% आपका SC का जनसंख्या था, यानी कि अनुसूचित जाति का था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कोरिया का सबसे पुराना पुस्तक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, स्टूडेंट ही भेजे हैं, तो जिगजी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक कोरियाई बौद्ध दस्तावेजिक संक्षिप्त शीर्षक है जिसका शीर्षक महान बौद्ध पुजारियों की जैन शिक्षाओं का संकलन में अनुवादित किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
एक क्वेश्चन पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी जो कि गद्दी पर कब बैठा था। ये क्वेश्चन आपका हूबहू पूछा गया था। तो गद्दी पर बैठा था आपका 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हमने आपको बताया था, ये आपका खिलजी वंश से इसका ताल्लुकात था। खिलजी वंश की बात करेंगे तो 1290 ईस्वी में आपका इन्हीं के जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, उन्हीं ने इस वंश का स्थापना किया था। 1290 से 1296 ईस्वी तक आपका यही शासन करते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इनको मार देता है और खुद शासन पर बैठ जाता है। तो 1296 से आपका 1316 ईस्वी तक आपका अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। 1316 ईस्वी में आपका इसका मृत्यु हो जाता है। इसका जो उत्तराधिकारी होता है बहुत ही कमज़ोर होता है। तो 1320 ईस्वी में आपका गाजी मलिक आता है जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से आपका तुगलक वंश का स्थापना करता है, ठीक है। तो 1320 में आपका तुगलक वंश का स्थापना होता है। करता कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक आपका इसका स्थापना करता है, जो कि 14 से 14 ईस्वी तक आपका तुगलक वंश का शासन रहता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत से आपका ये प्रश्न बार बार आपका बन रहे हैं, तो इतने फैक्ट्स को याद रख लीजिए, बाकी हम आपको PDF में शामिल कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये स्टूडेंट भेजे, इससे क्या प्रश्न बना था हमको तो मालूम नहीं लग सका है और स्टूडेंट से वार्तालाप भी नहीं हुआ था। जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, इससे क्या प्रश्न आपसे बना था, ये आपका चीन से किलोमीटर से संबंधित आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर देते हैं कि क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो भारत सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो आपका ये करता है बांग्लादेश के साथ, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तकरीबन आपका 4000 किलोमीटर सीमा है, किलोमीटर आपका भारत उसके साथ साझा करता है। सबसे छोटा सीमा आपका बांग्लादेश के साथ साझा करता है 106 किलोमीटर। इसके अलावा भारत है जो कि 7 अंतर्राष्ट्रीय देशों का सीमा साझा करता है। उसमें आपका एक बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, 5वां म्यांमार, छठा भूटान और 7वां अफगानिस्तान है। चीन को भी याद रख लीजिएगा, 3448 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान का सबसे ईजी है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का जो आपका सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इतना फैक्ट को आप याद कर लीजिए। बाकी PDF के लिए जिनका भी 10 तारीख को एग्जाम है उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। 10 बजे तक आपको जो PDF है दोनों दिनों का यानी कि टोटल 6 शिफ्टों का आपको वहीं पर भेज दिया जाएगा। लिंक कमेंट में दिया गया है। साथ में और भी हमसे जुड़ने के लिए जो PDF आपको मिलता है हर वक्त ICR टेक्नीशियन से जुड़े हर पल अपडेट, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। अब लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैथ का। तो मैथ के द्वारा स्टूडेंट का रिएक्शन भेजा गया है कि मैथ है जो कि टफ नहीं था, कैलकुलेटिव ज़्यादा था, ठीक है। एक सर्कल बेस्ड DI का क्वेश्चन था, एक चार्ट बेस्ड DI का क्वेश्चन था, एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, 2 आपका CI से यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, एक दोस्तों आपका मिक्सर एलिगेशन से क्वेश्चन था। मिक्सर एलिगेशन से 2 से 3 क्वेश्चन था, स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं। परसेंटेज से दोस्तों आपका बेस्ट 1 क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। ये स्टूडेंट के द्वारा ही भेजे गए प्रतिक्रिया है मैथ के प्रति। बाकी जो GS का जो लेवल था वो दोस्तों आपका स्टूडेंट कह रहे थे UPSC लेवल का, UPSC लेवल का, UPSC लेवल का, तो मान के चलते हैं UPSC लेवल का ही पूछा गया था। फिर भी ज़्यादा नहीं पूछा गया था, लेकिन हाँ टफ आपका जो GK GS का सिलेबस है ज़रूर पूछा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी PDF आप लोग ले लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, या जिनका 10 को एग्जाम है सिर्फ वही लोग, आपको जो कमेंट में लिंक मिलेगा उसमें आपको ज्वाइन होना है, बाकी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन होइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा ICR टेक्नीशियन वीडियो हर पर अपडेट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।